हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य लिखिए। तो हमें यहाँ पर कथन दिया गया है, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो, समानुपाती हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे समरूपता क्या होती है। तो समरूपता होती है किन्हीं दो बहुभुजों में या दो बहुभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप होते हैं। और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब कथन दिया गया, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समानुपाती हो। तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। किस प्रकार से होगा? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो समानुपाती है उसका अर्थ है कि उनका अनुपात क्या रहे? बराबर रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो त्रिभुज ले लेते हैं इस प्रकार से। पहला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। तो ये हो गया पी, ये होगा क्यू और ये होगा आर। तो यहाँ पर बिंदु जो सी है वो मान लेते हैं 60 डिग्री है और जो पी है वह मान लेते हैं 30 डिग्री है। और यह कोण हम मान लेते हैं 80 डिग्री। तो यह कोण कितने डिग्री मान लेते हैं? 40 डिग्री का मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि अनुपात क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे सी बट्टा पी बराबर होना चाहिए ए बट्टा क्यू के और बराबर होना चाहिए जो बी बटा आर के। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे तो सी का मान है हमारे पास 60 बटा पी का मान है 30 बराबर ए का मान है हमारे पास 40, माफ कीजिए 80 बटा क्यू का मान है हमारे पास 40 बराबर बी बटा आर। तो यहाँ से काटेंगे तो ये किससे कट रहे हैं? 1/2 बार कट रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बी बटा आर बराबर 1/2। अर्थात जो कोण आर है वह क्या होगा? दुगुना होगा किसका? कोण है बी का। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और 40, इन दोनों का योग कितना हो गया? 70 हो गया। तो ये कितना बच जाएगा? 110 डिग्री बच जाएगा। तो ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा? दुगुना होगा बी। तो ये कितना होगा? 220 डिग्री, जो कि क्या है? संभव नहीं है। अतः यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दो त्रिभुजों समरूप होंगे यदि उनके कोण समान हो, न कि समानुपाती। अतः दिया गया कथन असत्य है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।